ये मेन ट्रांसफार्मर है। टोटल कमांड को ये कंट्रोल करता है क्लॉकवाइज में। अभी उसको जब ले जाना होगा नीचे, थोड़ा हार्ड होगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो रहा ताकत लग रहा है इसमें, ऐसे नहीं जाएगा। तो यहां से ऑन कर देना है इसको। ये अर्थिंग है, अर्थ बार। अभी जितना ऊपर किए थे हम उतना नीचे, या ये अभी सीधा जाएगा बेसमेंट। अभी जो है फर्स्ट फ्लोर में था ना, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर ये सीधा बेसमेंट में जाएगा। बेसमेंट में जा करके और रुक गया, बंद हो गया। अब ये फिर ऑपरेशन मोड के लिए तैयार है, जहां से भी कॉल करो वो ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। लिफ्ट लिफ्ट हो गया नॉर्मल। ये है मशीन रूम। मशीन रूम में कौन कौन सा इक्विपमेंट है? मेजर इक्विपमेंट, एक कंट्रोल पैनल है, मशीन है, ये ड्राइविंग मशीन, ठीक है ना। गेयर्ड मशीन इसको बोलते हैं, ये गेयर्ड मशीन है। ARD है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये क्या है? स्पीड गवर्नर। ये क्या है? नीचे में डाइवर्टर पुल्ली है, ये एक्सटेंशन फॉर रोप एक्सटेंशन, डाइवर्टर पुल्ली। इसको क्या बोलते हैं? चेंजर, या मतलब ये एक तरह का स्विच है। मैनुअल इसको चेंजर हम लोग बोलते हैं, वैसे ये स्विच है। और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ये केबल है। ये क्या है? यहाँ 3 फेज पावर आया हुआ है। ये 3 फेज पावर ये कंट्रोल पैनल को मिलता है। कंट्रोल पैनल को 3, तो वहां पे क्या है देता है? एनसीबी है। एनसीबी में इसका इनपुट एनसीबी में गया, एनसी क्या हुआ है आउटपुट, ये ड्राइव को गया। और ये ड्राइव भी क्या करता है? ये मोटर को ऑपरेट करता है। इस बीच में ये 3 फेज का काम क्या है? सिर्फ मोटर को ऑपरेट करना, चलाना। तो एक एमसीबी आ गया, बीच में ड्राइव आ गया, और तीसरा इक्विपमेंट जो है वो मोटर है। लेकिन इसको चलाने के लिए फिर जो कंट्रोल सिस्टम और जो तुम्हारा ये सिस्टम है इसके अंदर लगा हुआ, वो काम करता है। ये क्या है? मेन कार्ड है, मदर कार्ड। ये क्या है? रिले बोर्ड है। ये रिले बोर्ड है। ये ट्रांसफार्मर है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। ये वॉइस कार्ड है, ठीक है। ये लेजर है। इधर में ये इंस्पेक्शन स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। ये इंस्पेक्शन मोड में लिफ्ट जो है 2 तरह से चलता है। एक इंस्पेक्शन मोड में, अब जितना हम चलाना चाहें, इंचिंग स्पीड उसको बोलते हैं। 1-1 इंच अगर लिफ्ट को लेके जाना हो हमको, तो 1-1 इंच भी उसको लेके जा सकते हैं। इंस्पेक्शन स्पीड उसको, इंस्पेक्शन मोड उसको बोलते हैं। तो इंचिंग स्पीड में ये लिफ्ट को हम लोग चलाते हैं। और ये क्या है? V3F ड्राइव। इसमें काम करते हैं इसका काम है मोटर को ऑपरेट करना। मोटर को यही चलाता है, मोटर को पावर यही देता है। V3F ड्राइव का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये जो है ना, वोल्टेज को कंट्रोल करता है और स्पीड को भी कंट्रोल करता है थ्रू फ्रीक्वेंसी के जरिए। तो यही है मेन जो मोटर को चलाता है। और ये सारा क्या है? मदर कार्ड। मदर कार्ड में क्या होता है? ये टोटल कमांड को कलेक्ट करता है। फील्ड से जितना भी कमांड आएगा, जो हम लोग पुश बटन अभी प्रेस किए, स्टेटिंग के अंदर में ऑपरेट किए, लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, जहां से भी कोई भी फील्ड से जो कमांड आता है कि लिफ्ट कहाँ पे पहुंचा, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर या जो भी स्विचेस लगा हुआ है, लिमिट स्विच वगैरह लगा हुआ है, जितना भी स्विच लगा हुआ है, जितना भी कोई भी चीज है फील्ड के अंदर में, वो टोटल का यहाँ पे कमांड कंट्रोल सिस्टम है यहाँ लगा हुआ। टोटल कमांड को ये कंट्रोल करता है। और कहाँ पे फिर कैसे लिफ्ट को ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, वो ये डिसाइड करके उसको लिफ्ट को ऑपरेट करता है, चलाता है। कहीं पे कोई भी मिस्टेक होगा, देख रहा है ना यहाँ पे कितना सारा सामान है। ट्रांसफार्मर है, कभी ये जल जाएगा, कभी एक रिले ऑपरेट नहीं होगा, कभी ये रिले खराब हो जाएगा, एलसीडी खराब हो जाएगा, कहीं से कुछ भी हो जाएगा। कोई भी इतना सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, अगर कोई चीज खराब हो गया तो उसको बनाना, उसको पता करना, फॉल्ट को डिटेक्ट करना, ठीक है ना। ये मतलब लिफ्ट है, चलते फॉल्ट यहीं से पता चलेगा। ये सारा, ये जितना भी देख रहे हैं तो लोग ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है? अभी लिफ्ट कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर में है। ये क्या कर रहा है? ये सब जो है ना, ये कमांड शो कर रहा है। ये क्या है? एलईडी है। ये फर्स्ट फ्लोर का सिग्नल इसको दे रहा है। ये रिले है, अप डाउन रिले, जितना भी रिले फील्ड अंदर में मतलब रिले जो सर्कुलेट हो रहा है, वो सब रिले कार्ड इसको बोलते हैं। यहाँ भी बताएगा, यहाँ भी बताया। ये वॉइस कार्ड है, जो हम लोग जो लिफ्ट के अंदर में जो आवाज सुनते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो म्यूजिक होता है, तो वो क्या है? ये वॉइस कार्ड वो उसको ऑपरेट करता है। कहाँ कहाँ पे लिफ्ट जा रहा है, वो सब चीज ये बताता है।
ट्रांसफार्मर है, खराब होता है, सब चीज कुछ भी अगर खराब हुआ तो ये सारा वोल्ट है इसके अंदर में, जो है ना इनपुट आउटपुट वोल्ट है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। ये इनपुट आउटपुट सब ट्रांसफार्मर, ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, ये 110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ये तुम्हारा 17 18 19 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा, ये 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा। सब अलग अलग पावर है, पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एआरडी है। एआरडी एआरडी जब बंद हो जाएगा, लिफ्ट पावर चला जाएगा, तो ये एआरडी काम करेगा। एआरडी लिफ्ट को नियरेस्ट फ्लोर पे ले जाकर के बंद कर देगा। ठीक है, और ये मशीन है, मशीन को हम लोग मोटर यही है, मोटर ये है, मोटर मैनुअल भी ऑपरेट होता है। कभी कोई फंस गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है। मान के चलो कि एआरडी काम नहीं किया, एआरडी जब काम नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट लिफ्ट लाइन में, और तुम लोग जब काम करने के लिए जाएगा फील्ड में, कहीं पे भी काम करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है कि अगर कोई लिफ्ट में फंस गया हो गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिफ्ट को मैनुअल ऑपरेट करेंगे। अभी जैसे केबिन इतना ऊपर गया या इतना नीचे है और लिफ्ट रुक गया, तो ये देखो इसका ब्रेक लीवर है लिफ्ट का, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, और ये फ्लाई व्हील है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। अब ये ब्रेक को प्रेस करेंगे और ये फ्लाई व्हील को हाथ से घुमाएंगे, देखो ये घूम रहा है ना, आराम से घूम रहा है, जितना जितना ऊपर बुलाना चाहे बुला सकते हैं, लेकिन इसको तेजी में नहीं घुमाना है। अब जैसे ये है, घुमा, छोड़ दिया, देखो पकड़ लिया, ये ब्रेक पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, ये हाथ से घुमाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाना है, तो ऊपर तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, केबिन ऊपर आ रहा क्लॉकवाइज में। अब उसको जब ले जाना होगा नीचे, थोड़ा हार्ड होगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना, देखो रहा ताकत लग रहा है इसमें, ऐसे नहीं जाएगा। तो नीचे ले जाने के लिए या ऊपर लाने के लिए ये मैनुअल ऑपरेशन है। तो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये, कि कभी अगर कोई फंस गया तो उसको निकालना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम नहीं किया, और ऐसा जगह पे आदमी फंसा हुआ है कि उसको तुम बाहर निकाल भी नहीं सकता। अब जैसे केबिन 4 फीट 5 फीट ऊपर चला गया और लिफ्ट फंस गया, तो क्या होगा, 5 फीट ऊपर से तो फिर पैसेंजर को उसके अंदर में जो फंसा हुआ है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल पाएगा। तो ये अपने आप, अब जैसे यहाँ से आएगा और इसको घुमाएगा, अब लेबल जब लेबल में लिफ्ट आ जाएगा, अगर ये मैनुअल डोर है, लेबल में आ जाएगा तो अपने आप गेट खुल जाएगा, गेट अपने आप लेवल में जब आएगा तो अपने आप गेट खुलेगा। और अगर ऑटोमेटिक डोर है तो भी गेट खुल जाएगा, लेकिन उसको अगर की लगाना पड़ेगा तो की लगा करके लॉक करके उसको खोल सकता है, लेवल में ला करके। तो ये मैनुअल ऑपरेशन, मैनुअल इस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, अब इसको जब सब हो जाएगा, अभी कॉल कीजिए और एडमिशन पे चल रहे स्पेशल ऑफर का फायदा उठाइए।